अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टडीज़ CSS पास्ट पेपर MCQs की ये सेकंड वीडियो है और इसमें CSS इस्लामिक स्टडीज़ के 2006 के MCQs को कवर किया गया है। आई एम यूसुफ जलाल एंड आई एम सर्विंग एज एन एजुकेटर इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ मच सूरा द होली कुरान कंटेन्स। तो ये सिंपल आसान सा सवाल था कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं। तो ये आलमोस्ट हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। अगर इसको फर्दर हम एलेबोरेट करें तो इनकी डिवीज़न दो पार्ट्स में की जाती है। मक्की सूरतें जो हैं और मदनी सूरतें, ये फ़ीचर्स के हवाले से भी डिफरेंट हैं, एक लेंथी हैं, एक शॉर्ट हैं। अगर तादाद की बात करें तो 86 जो सूरा हैं वो मक्की हैं, जबकि 28 सूरा जो हैं वो मदनी हैं। और अगर कुरान पाक की जो है वो कितने अरसे में नाजिल हुआ तो अमूमी तौर पे हम कहते हैं तकरीबन 23 साल, जबकि इसको स्पेसिफ़िकली बात करें तो 22 साल 5 महीने और 14 डेज़। ये रेयर होता है कि इस तरह का वो आपको क्वेश्चन दे, लेकिन आया हुआ एग्ज़ाम में ओवरऑल हम 23 साल की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द नसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड इज़, कि सोने पर ज़कात की शरह कितनी है। ये एक तो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट इसमें जर्नल इसमें जो है कि ज़कात की शरह जो है 2.5% है, लेकिन अगर किसी के पास गोल्ड है तो कितना गोल्ड होगा तो वो ज़कात देगा। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो 7.5 तोला गोल्ड अगर किसी के पास होगा तो उसे उस पर ज़कात पे करनी पड़ेगी। इसको फर्दर एलेबोरेट कर लेते हैं इसमें ज़कात के हवाले से। तो ज़कात का एक फ़र्ज़ियत का क्वेश्चन आता है कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। तो ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। अगर इसमें हम गोल्ड का देखें तो 7.5 तोला है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ग्राम में भी पूछ लेता है। तो 87.48 ग्राम होंगे, तो ये 7 तोले के बराबर होंगे। सिल्वर की बात करें तो 52.5 तोले, और अगर इसकी ग्राम में बात करें तो 612.36 ग्राम, 612.36 ग्राम अगर होंगे चांदी के तो भी हमें उस पर ज़कात देनी होगी। तो इसको तोला में तो इजी है याद करना, इसको ग्राम्स में भी लाजमी इसको याद कर लें। एक और चीज़ एक पेपर में आई हुई थी कि पाकिस्तान के आइन का कौन सा आर्टिकल ज़कात से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 31 जो है वो ज़कात से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें कुछ और MCQs आए हुए हैं कि ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का इसमें किसने कहा था कि मैं उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हुआ, क्योंकि उनके दौर में दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हुई थी। एक जो थे ज़कात के ख़िलाफ़ जो लोग हो गए थे उनके ख़िलाफ़ जंग, और दूसरा झूठे नबियों के ख़िलाफ़ जंग। एक और क्वेश्चन आता है कि हु इम्पोज्ड ज़कात ऑन हॉर्सेस, जो ट्रेड के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे तो उस पे ज़कात किसने इम्पोज़ की थी। तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जबकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर में इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये दोनों MCQs भी इम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्स ऑफ द होली कुरान इंडिकेट्स द नेम ऑफ। कुरान पाक में सहाबा कराम के नाम नहीं है, जबकि सिर्फ़ एक सहाबी का नाम मेंशन है और उनका नाम है हज़रत ज़ैद। और इसको अगर हम फर्दर एलेबोरेट करें तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फ़र्स्ट स्लेव थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसको हम अलग जो है वो थ्योरी वाली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो ये उनमें से हैं। इनका जो नाम मेंशन्ड है वो सूरत अहज़ाब में है, आयत नंबर 37। और इनकी जो वहाँ पे इनका नाम बयान किया गया है वो इन रिलेशन टू द अडॉप्टेड रिलेशनशिप, मतलब जो ले पालक होते हैं जिनको मुंह बोला बेटा कहा जाता है, उस हवाले से इसको मेंशन किया गया है। और इनकी शहादत जो है वो जंग मूता में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अ मुस्लिम फ़ीमेल इज़ कॉफाइंड इन। तो ये 2005 के MCQs में सवाल आया था कि एक मेल को कफन की कितनी शीट्स में लपेटा जाता है। तो वो 3, और वुमेन के लिए 2 एक्स्ट्रा होती हैं, तो ये 5 शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़।
तो इमाम बुखारी का नाम बहुत प्रोमिनेंट है हदीस के मामले में। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इनका ओरिजिनल नेम था। अगर इसकी फ़र्दर इसको एलेबोरेशन देखें इसकी, तो मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी जो थे ये 194 आफ्टर हिजरी में पैदा हुए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बल्कि आया हुआ है। बुखारा में इनकी बर्थ हुई जो प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान है, और इनकी डेथ 256 आफ्टर हिजरी में हुई। जबकि इनका जो नोटेबल वर्क है वो सही अल बुखारी हदीस की किताब है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक और MCQs के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो टोटल हदीसें जो हैं वो बुखारी शरीफ में कितनी दी गई हैं, तो वो 7275 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का वाज कंक्वर्ड इन, फ़तह मक्का। ये भी आसान सा क्वेश्चन था कि फ़तह मक्का 8 हिजरी में हुआ कि 10,000 मुसलमान मक्का से मदीना से मक्का की तरफ गए और विदाउट ब्लडशेड जो है वो मक्का फ़तह हो गया। नेक्स्ट, कुर्बानी, हॉली स्लाटरिंग इज़ मेड ड्यूरिंग हज एट, कि हज के मौका पर कुर्बानी कहाँ पर की जाती है। तो सिंपल कुर्बानी का जो प्रोसेस है ये मीना में होता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिवायत में जो है, तो ये सारा बहुत मशहूर वाक़या है, वो हम सब जानते हैं। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कि जो मीना के हवाले से हमारे पास और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिस्टेंस इसका मक्का से 5 किलोमीटर है। ये आल्सो कॉल्ड टेंट सिटी, मतलब जहाँ खेमे लगाए जाते हैं और खेमों में वहाँ हुज्जाज कराम रहते हैं। प्लेस ऑफ रमी, मतलब जमरात या स्टोनिंग, जहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं शैतान को, तो ये भी इसी से रिलेटेड है और यहीं पे ही कुर्बानी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जामेउल कुरान इज़ टेकन फॉर, किसको जामेउल कुरान कहा जाता है। कुरान पाक के हवाले से जो कंप्लीट इसकी जो है कलेक्शन और फिर जामेउल कुरान तक का जो सफ़र है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जामेउल कुरान का यहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनको जामेउल कुरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट 30 ईयर्स, खिलाफत राशिदा जिसको हम कहते हैं, तो ये कितने साल रही थी। तो ये 30 ईयर्स थी। अगर इसको हम फर्दर इसकी देखें कि किस किस का ये पीरियड था, तो एक तो ये 632 में हॉली प्रॉफिट की डिमाइस हुई और 661 तक ये रही आफ्टर हिजरा। और इसमें जो थे टोटल 30 ईयर बनते हैं। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़, सबसे कम टेन्योर भी इन्हीं का है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि खिलाफत राशिदा में सबसे कम जो खिलाफत के लिए जो फाइज़ रहे इसके ओहदे पे वो कौन थे, तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 साल और 2 मंथ के करीब इनका ये पीरियड था। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 ईयर इनका पीरियड है, और ये बहुत एक इनोवेशन और इसके हवाले से एक्सपेंशन के हवाले से था कि इस्लाम बहुत दूर दराज इलाकों तक फैला। नेक्स्ट, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का है और ये आलमोस्ट 12 ईयर्स बनता है। और फाइनली हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका 5 ईयर एंड फ्यू मंथ का है, और यहाँ पे ये 30 ईयर का जो पीरियड है ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फिर जो है उमवी ख़ानदान की हुकूमत शुरू होती है। नेक्स्ट है, गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड ऑन, कि हज के मौके पर अराफात में किस दिन हुज्जाज कराम जमा होते हैं। जब हज का सारे मनासिक के हज स्टार्ट होते हैं तो 9th ज़िलहज। इसको हम मज़ीद एलेबोरेट कर लेते हैं कि गैदरिंग एट अराफात, तो डे ऑफ अराफात भी कहा जाता है। अराफात का दिन ये 9 ज़िलहज को होता है। ये आलमोस्ट 20 किलोमीटर, मतलब 12 माइल्स ईस्ट ऑफ मक्का, इसके मशरिक़ में वाक़ है। यहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज़ कंबाइन अदा की जाती है। ये भी बाज़ औक़ात आता है कि यहाँ पे कौन सी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। जिबल रहमत है यहाँ पे, जो रहमत का पहाड़ है। खुतबा हज भी यहीं पर होता है मस्जिद निमरा में। तो मस्जिद निमरा का सवाल आता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी अराफात में है। खुतबा हज कहाँ पे होता है, तो वो मस्जिद निमरा में होता है। इसके अलावा हॉली प्रॉफिट के दौर में जो खुतबा हुज्जतुल विदा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज अदा किया था, तो वो भी यहीं पे मस्जिद निमरा में ही हुआ था और अराफात के मैदान में। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसको कमेंट करें, और इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो आपके सजेशंस हों
वो भी लाजमी इसमें कमेंट करें। थैंक यू।